हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में स्टैटिक जीके कवर करने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यह वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग जो है गौर से सुनिएगा या फिर कॉपी में लिखते चलिएगा, ठीक है। तो देखिए, पहले देखेंगे राष्ट्रीय दल एवं उनके संस्थापक। तो देखिए, कांग्रेस की स्थापना जो है ये 1885 में, और इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। नेक्स्ट है भाकपा। तो इसकी स्थापना 1925 में हुई थी और इनके संस्थापक थे एम.एन. रॉय, ठीक है। उसके बाद लीजिए भाजपा। तो इनकी स्थापना वर्ष है 1980, ठीक है। तो भाजपा के स्थापना वर्ष 1980 और इसके संस्थापक थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक। उसके बाद है आपको माकपा। तो इसकी स्थापना वर्ष है 1964, ठीक। और इसके संस्थापक है ई.एम.एस. डांगे, ठीक है। और उसके बाद लीजिए बसपा। तो बसपा की स्थापना वर्ष है 1984 और इसके संस्थापक थे कांसीराम, ठीक है। कौन थे? कांसीराम। उसके बाद है एनसीपी, ठीक है। तो एनसीपी की स्थापना वर्ष है 1999 और इसके संस्थापक है शरद पवार, ठीक। एक बार और सुनिए, कांग्रेस स्थापना वर्ष है 1885 और इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। उसके बाद है भाकपा। तो इसकी स्थापना वर्ष है 1925 और इसके संस्थापक है आपको एम.एन. रॉय, ठीक है। उसके बाद भाजपा, इसकी स्थापना वर्ष है 1980 और इनके संस्थापक है अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है माकपा। तो माकपा इसकी स्थापना वर्ष है 1964 और संस्थापक है ई.एम.एस. डांगे। उसके बाद बसपा। बसपा इसकी स्थापना वर्ष है 1984 और इसके संस्थापक है कांसीराम, ठीक। उसके बाद है एनसीपी। एनसीपी की स्थापना वर्ष है 1999 और इसके संस्थापक है शरद पवार, ठीक। अब चलिए देखेंगे प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन, ठीक। तो जैसे देखिए राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को जो है वेतन कितना मिलता है? तो प्रतिमाह ये 5 लाख, ठीक। और उपराष्ट्रपति को जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में, ठीक है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है, न कि उपराष्ट्रपति। तो देखिए, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति हेतु इनको दिया जाता है 4 लाख रुपये प्रतिमाह, ठीक। उसके बाद है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का वेतन है 1,65,000, ठीक। प्रधानमंत्री का वेतन है 1,65,000, ठीक। उसके बाद राज्यपाल गवर्नर का वेतन है 3,50,000, ठीक है। कितना है? 3,50,000। उसके बाद देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो केंद्र शासित प्रदेश का है, इनका वेतन है 1,10,000, ठीक है। उसके बाद ले लीजिए लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष इनका वेतन है 1,25,000, ठीक है। सेना प्रमुख थल, ठीक है, जल और वायु, तो इनका है 2,50,000, ठीक। और मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के, इनका वेतन है 2,80,000, ठीक है। और अन्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के, इनको वेतन दिया जाता है 2,50,000, ठीक। और मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के, इनका वेतन है 2,50,000 और अन्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के, इनका वेतन है 2,25,000, ठीक है। और मुख्य चुनाव आयुक्त को दिया जाता है 2,50,000, ठीक। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनका वेतन है 2,50,000। संसद सदस्य का वेतन है आपको 50,000 और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इनको वेतन जो है 90,000 दिया जाता है और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के सदस्य को 80,000, ठीक है। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को दिया जाता है 2,50,000 रुपया, ठीक है। 2,50,000। आपको याद रखना है राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में इनको जो दिया जाता है ये दिया जाता है 4 लाख, प्रधानमंत्री 1,65,000, राज्यपाल को 3,50,000, लेफ्टिनेंट गवर्नर ये केंद्र शासित प्रदेश, इनको दिया जाता है 1,10,000 और लोकसभा अध्यक्ष को कितना दिया जाता है? 1,25,000, ठीक है। और सेना प्रमुख जल थल और वायु, इनको दिया जाता है 2,50,000 और मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के, इनको दिया जाता है 2,80,000, ठीक है। और अन्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के, इनको दिया जाता है 2,50,000, ठीक। और मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय को, इनको दिया जाता है 2,50,000 और अन्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के, इनको दिया जाता है 2,25,000। बस इतना याद करना है, ठीक। उसके बाद यदि देखें, अब देखिए अनिवार्य न्यूनतम आयु जो राष्ट्रपति को होता है 35 वर्ष, ठीक है। राष्ट्रपति का आयु जो है राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष होना अनिवार्य है। उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए 35 वर्ष और राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष, ठीक है। तो याद रखना है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों के लिए जो है 35 वर्ष,
फिर है उच्चतम न्यायालय के, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के लिए सेवानिवृत्ति, इनकी आयु 65 वर्ष, ठीक है। और उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति है 62 वर्ष, ठीक है। लोकसभा का सदस्य इनके लिए है आपको 25 वर्ष, ठीक है। और राज्यसभा का सदस्य के लिए 30 वर्ष, और जो है सदस्य राज्य विधान परिषद का इनका जो है 30 वर्ष है न्यूनतम आयु, ठीक। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।